नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में एमएस का फॉर्म आ चुका है और ये 1 दिसंबर तक इसी तरह की प्रक्रिया ही चलेगी। जो भी बच्चा आने वाले समय में 2025 ईस्वी के अंदर में एमएस एग्ज़ाम देगा, उन सभी स्टूडेंट से हम एक आग्रह करने के लिए आए हैं। फॉर्म तो आप डालिएगा ही, लेकिन क्या एक सच्ची मायने में सोचिए, क्या फॉर्म डालने से आप पास हो जाइएगा? पास होने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। वो प्लानिंग है क्या? वो प्लानिंग है आपकी सिलेबस। देखिए बाबू, अभी आपके बीच में समय है। समय रहते अगर आप सिलेबस को कंट्रोल कर लीजिएगा, तो कहीं न कहीं आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर है क्वालीफ़ाई हो जाइएगा। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से चर्चा करेंगे। उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से आपके दिमाग के अंदर में बिठाने की कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को कौन-कौन सी बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है और कैसे-कैसे इस पर एक्शन लेना है, कैसे-कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे-कैसे क्वेश्चन आता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई होने के लिए आप लोग को मैट और सैट का पेपर देना पड़ेगा और जैसा कि आपको ये भी मालूम होगा कि जैसे-जैसे समय बदलते जा रहा है, वैसे-वैसे यहाँ पे ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहा है। जब ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो उस स्थिति में कट ऑफ भी हाई जाएगा। फॉर्में कम गिरेगा, पहले क्या होता था फॉर्म कम गिरता था। जब फॉर्म कम गिरता था, तो कम पर भी थोड़ा सिलेक्शन ले लेता था। लेकिन अब बच्चा तो धीरे-धीरे जानने लगा है, बच्चा सब पढ़ने लगा है, बच्चा सब यूट्यूब पे आने लगा है। तो जिस कारण से क्या हो रहा है, बच्चा सब ज़्यादा फॉर्म भर रहा है और जब ये ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, कॉम्पिटिशन हाई होगा। तब आप वहाँ कहिएगा कि 100 नंबर ला कर के या 90 नंबर ला कर के या 72 नंबर ला कर के हम सलेक्शन ले लें, तो ऐसी बात संभव नहीं है। इसके लिए आप लोग को कड़ी से कड़ी मेहनत और इसके साथ ही साथ सही रणनीति अपनानी होगी। एग्ज़ाम में थोड़ी बाबू ऐसे ही पास हो जाइएगा और उसमें भी कहिएगा आज के समय में ऐसे एग्ज़ाम नहीं पास होइएगा। आज के समय में ऐसे एग्ज़ाम बिना पढ़े हुए कहिएगा पास कर दीजिएगा, ऐसी बात ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। क्योंकि आज के समय में ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है। आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप सोए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे बच्चे सोया हुआ है, दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सिलेबस को पढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हो और हमारे बताई हुई बात पे चलते हो, हम जिस तरह से रणनीति बना देते हैं, जिस तरह से प्लानिंग बना देते हैं, उसका अनुसरण करते हो, तो कहीं न कहीं आपको इस एग्ज़ाम में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। जैसे कि आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा बाबू? कि यहाँ पे मैथ के अंदर में 90 क्वेश्चन रहता है और इसके साथ ही साथ सैट के अंदर में 90 क्वेश्चन रहता है। और सैट के अंदर में तो आपको मालूम ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से क्वेश्चन आता है और इसके साथ ही एसएसटी के अंदर में आपको सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। तो इतनी सारी बातों की जानकारी तो आपको अवश्य होगी क्योंकि आप एनएमएस का फॉर्म भर रहे हैं, एनएमएस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं। तो जब ये बच्चा एनएमएस एग्जाम के बारे में सोचेगा, तो ये तो बेसिक बात है, ये तो जानेगा ही ना कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आता है। बाबू, किसी भी युद्ध में जाने से पहले जो हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। उसकी क्या ख़ासियत है, कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे वो मज़बूत है, स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है और कहाँ उसकी कमज़ोरी है। अगर उसकी कमज़ोरी को जान जाएँगे, तो 100 बार हमसे क्यों नहीं युद्ध करने के लिए आएगा? 100 बार हम उसको पराजित कर देंगे। यानी कि युद्ध में जाने से पहले, अखाड़ा में जाने से पहले, लड़ने से पहले सामने वाला का क्या स्थिति है, क्या हैसियत है, उसको जानना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से आप भी यदि इस एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई होना चाहते हो, तो इस एग्ज़ाम के अंदर में कौन-कौन से प्रश्न आता है, कहाँ-कहाँ से आता है, इसको जानना ज़रूरी है। और इस बात को जानने से पहले एक बात की और जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर जी सच में ये बात अच्छी है और ये सच में सच्ची बातें हैं। जैसे कि हम आपको बार-बार बोलते रहते हैं कि चाहे वो यूपी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार का एग्ज़ाम हो। वैसे हमारा घर बिहार हुआ, हम बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर पड़ता है। लेकिन हम एक बात जानकारी देना चाहते हैं, चाहे आप यूपी का क्वेश्चन देखिए, चाहे आप मध्य प्रदेश का, झारखंड का, दिल्ली का, हरियाणा का, चाहे गोवा का, किसी भी स्टेट का वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो? देखना चाहिए बाबू। बोलिए क्यों सर देखना चाहिए? हम तो बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, तो फिर दूसरे स्टेट का वीडियो क्यों देखेंगे बाबू?
तो हमें इसलिए देखना चाहिए बाबू सिलेबस सबका सेम है, सैट का सिलेबस और मैट का भी लमसम में सिलेबस सेम है, इसलिए देखना चाहिए बाबू। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने प्रकाश चैप्टर को पढ़ा है या घर्षण या बॉले चैप्टर को पढ़ा है, तो वहाँ पर भी वही बात है, वहाँ पर भी इसी तरह का सिलेबस है, वहाँ पर भी बल है, घर्षण है। क्या यहाँ पे हम लोग परमेय संख्या पढ़ते हैं तो क्या यूपी वाला परमेय संख्या नहीं पढ़ता होगा? क्या यहाँ पे मान के चलिए बॉल चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या यूपी वाला बॉल चैप्टर नहीं पढ़ता होगा? पढ़ता होगा, सच में पढ़ता है, वही सिलेबस है। हम सर हैं, आपके गुरु हैं, तो क्या हम कैसे आपसे झूठ बोल सकते हैं? क्या हम पे भरोसा नहीं कीजिएगा? हम आपको ये इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि मान के चलिए हमने आपको यहाँ पे घर्षण चैप्टर पढ़ा है या बॉले चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर भी है। यहाँ का आप क्वेश्चन बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ाए हैं, यहाँ का हमने समझाए हैं। अगर इसी चैप्टर से रिलेटेड अदर स्टेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहाँ पर भी अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपका तैयारी उस चैप्टर के अंदर में बेहतरीन है। इसलिए चाहे राजस्थान का वीडियो आए, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे झारखंड का, चाहे हरियाणा का वीडियो आए, सभी वीडियो को देखा कीजिएगा और उसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि सभी का सिलेबस एक जैसा है। इससे होगा कि आपका ज़बरदस्त तैयारी होगा क्योंकि आपने घर्षण चैप्टर से संबंधित बिहार के अंदर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा गया उसको भी जान लिए, और इसी घर्षण चैप्टर से, इसी बल चैप्टर से जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, दूसरे स्टेट में कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको उसकी भी न जानकारी हो जाएगी। तो ये इससे आपका ज़बरदस्त तैयारी होगा और आपके अंदर में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगी क्योंकि आपने एक स्टेट के नहीं, आपने कई सारे स्टेट के क्वेश्चन को देखे हैं और उसी तरह का क्वेश्चन कई बार तो होगा हूबहू आ जाएगा। कई बार देखते रहते हैं क्वेश्चन सेट जो होता है, कभी इस राज्य से उठा करके उस राज्य में और उस राज्य के उठा करके तीसरे राज्य में, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। ये हमारा अनुभव है, हम ये काम 1-2 वर्षों से नहीं कर रहे हैं, लगभग 7-8 वर्षों से कर रहे हैं। 7-8 वर्षों से लगभग भारत के अंदर में जितने भी स्टेट है, सभी का क्वेश्चन हम देखे हुए हैं। लमसम में सभी का क्वेश्चन पैटर्न पूछने का तरीका एक ही है। बच्चा इस बात को जानता नहीं है, बच्चा सिलेबस को पढ़ता नहीं है और ये कहेगा, बच्चा सब में ये दिमाग में रहता है, ये हम लोग के लिए नहीं है, ये बिहार वालों के लिए है, ये झारखंड वालों के लिए है, ये मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं है बाबू। और इस बात को जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस बात को सभी स्टूडेंट को बताइएगा कि सर जी इस तरह का बात बताए हुए थे। ये सभी स्टेट का क्वेश्चन देखना चाहिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारी तैयारी किस रूप में है, कैसी है, मजबूत है, कहाँ पर हम वीक है, कहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग है, इसकी आकलन कर पाएंगे, इसका था पता चलेगा। नहीं तो एक स्टेट का देखिएगा और कहिएगा कि हम सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसी बात ना हुआ है कभी, ना कभी होगा। आपको सिलेबस पर कमांड करना ही पड़ेगा और उस चैप्टर से रिलेटेड अपने स्टेट के अंदर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो आना ही चाहिए। उसी चैप्टर से रिलेटेड और अलग अलग स्टेट के अंदर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर इसकी भी जानकारी और बन रहा है सारे क्वेश्चन, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, आप एग्ज़ाम में भी ज़बरदस्त परफॉर्म कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से क्या देने का कोशिश की, जो जानकारी देने की कोशिश की है, हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आई होगी। अब आइए सीधा मुद्दा पर चलते, आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए कौन-कौन सी बात को फॉलो करना पड़ेगा, क्या-क्या सिलेबस, कौन-कौन से सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैथ के अंदर में हम आपको बताते हैं कि मैथ के अंदर में कौन-कौन से चैप्टर को बढ़िया तरीक़ा से पढ़ना है, जहाँ से श्योर है क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल, इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा बाबू। वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, यहाँ से क्वेश्चन श्योर है आएगा ही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। जैसे सैट के अंदर में 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जिसमें 20 क्वेश्चन आएगा आपको मैथ से। और यही प्रॉब्लम होता है, बच्चा मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है क्योंकि उसको सिलेबस के बारे में जानकारी ही नहीं है, क्या पढ़ना है यही नहीं पता है, तो उस तरह से तैयारी नहीं करेगा। जब तैयारी नहीं करेगा तो कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। तो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से और 35 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको साइंस से, और इसके बाद फिर 35 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएसटी से, यानी कि सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो 35 साइंस से, 35 सिविक्स से तो हो गया 70 और 20 मैथ से, तो ये इस प्रकार 90 क्वेश्चन हो जाता है और 90 मार्क का हो जाता है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि घात घातांक और इसके साथ ही साथ क्षेत्रमिति, गुणनखंड, ये सारे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से श्योर है क्वेश्चन आपको आएगा तो आएगा, 100% है, चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हैं। यदि आप बिहार से हैं और अदर स्टेट के बच्चे को जानते हैं तो दोस्त को इसके बारे में ज़रूर जानकारी देने का प्रयास कीजिएगा कि सभी का सिलेबस लमसम में एक ही है।
ना, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्षेत्रमिति हो गया और गुणनखंड हो गया, और कभी-कभी सीधे और प्रतिलोम समानुपात से भी क्वेश्चन आ जाता है। सीधा और प्रतिलोम समानुपात से भी क्वेश्चन आया है। घात घातांक को इग्नोर नहीं कीजिएगा। बीजीय व्यंजक राशियों की तुलना, अगर समय है तो सभी चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर सभी चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो कहीं न कहीं आपको 20 में 20 क्वेश्चन बन ही जाएगा, 15 तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। समय है तो पढ़ लीजिए, और नहीं तो बीजीय व्यंजक पढ़ लीजिए, घात घातांक पढ़ लीजिए, क्षेत्रमिति पढ़ लीजिए, गुणनखंड पढ़ लीजिए, वर्गमूल और घनमूल पढ़ लीजिए। कम से कम इतना पढ़ लीजिए, आपको मैथ से क्वेश्चन बनने लगेगा। एनामस एग्जाम में साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यहाँ से 35 क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए यहाँ पे सिलेबस की जानकारी लेना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कीजिएगा बाबू। यहाँ पे तीसरा नंबर। इसके साथ ही साथ कपड़े तरह तरह के, इसको भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। बल से तो आएगा ही क्वेश्चन, इसके साथ ही साथ आप लोग को इग्नोर नहीं करना है कौन से चैप्टर, प्रकाश को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि प्रकाश से भी क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे दाब और बल संबंधी, इसको भी नहीं इग्नोर करना है, घर्षण को भी नहीं इग्नोर करना है, और सूक्ष्मजीव का संसार, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिली है। वैसे तो हम आपको कह रहे हैं अभी समय है, अभी इधर हो गया नवंबर में 15 दिन हो गया बचा हुआ है लमसम में, दिसंबर बचा हुआ है, 1 महीना इधर हो गया, उधर तो 19 का नो आपका एग्जाम है, तो अभी समय है। इतने समय में आप तैयारी कर सकते हैं ज़बरदस्त मेहनत करके। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जीकेएस स्टडी सेंटर के बारे में तो आपको जानकारी होगा ही। वहाँ पे इन सभी चैप्टर के बारे में एक बेहतरीन तरीक़ा से क्लियर करवाया गया है। वहाँ पे इन सभी चैप्टर के बारे में एक बेहतरीन तरीक़े से तैयारी करवाया गया है। बशर्ते हुआ क्या है, उस चैनल पे हमने 10th का भी वीडियो डालने की कोशिश की है, यही हमको अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। जिससे वो कहना, सर जी जब एनिमल्स का वीडियो डाल रहे हैं तो सिर्फ एनिमल्स का वीडियो डालिए और दूसरे का नहीं। तो हमने कोशिश किया कि एक नया चैनल बनाने का। इस चैनल को ज़रूर आप लोग प्यार देने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किए, तारे, सूर्य एवं परिवार, इसको भी इग्नोर नहीं कीजिएगा बाबू। वैसे समय है तो बढ़िया से पढ़ ही लीजिए, और अभी समय है, अभी जब आप मेहनत कीजिएगा ना तो आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, जंतुओं में प्रजनन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, किसको इग्नोर कीजिएगा, सारे चैप्टर को पढ़िएगा, तभी आपको 35 में 35 क्वेश्चन होगा। वहाँ पे आपको साइंस में यदि चाहते हैं कि आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो, तो उसके लिए आपको सभी चैप्टर को बेहतरीन तरीक़े से ध्यान देना पड़ेगा। आप ध्वनि को इग्नोर करके जाइएगा तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, गाइड को पढ़िए। ध्वनि चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य, तरंग वेग, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। जितने भी सारे चैप्टर को हमने बोले हैं उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, उसको पढ़ ही लीजिएगा ना। देखिए, अब आइए ज्योग्राफी के अंदर में क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी के अंदर में आपको ये संसाधन चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है बाबू। संसाधन चैप्टर को इग्नोर नहीं कीजिएगा, पढ़ लीजिए, अब इस समय है बाबू। हम आपको अवेयर कर रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं, ये उद्योग को भी नहीं छोड़ना है। उद्योग से भी क्वेश्चन आएगा ही, वो भारतीय कृषि से भी आएगा। उद्योग के जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, चाहे ये लौह इस्पात उद्योग हो, चाहे वस्त्र उद्योग हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। परिवहन से भी क्वेश्चन आएगा, मानवीय संसाधन से भी आएगा। ये सारे आपका सिलेबस है। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। आपके पास बुक होगा, टेक्स्ट बुक है ना। अरे गाइड को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन गाइड को पढ़ने से पहले इसको पढ़िए, नहीं तो बहुत सारे टीचर सब कहेगा बुक को बेचने के लिए, बुक बेचता है, बुक अपना बुक को बेचना रहता है तो कहेगा कि ये गाइड ले लीजिए, वो गाइड ले लीजिए। हालांकि गाइड उस तरह से बनाएगा तब ना। हम ये गाइड का वो गाइड का बुराई नहीं कर रहे हैं, गाइड भी लेना चाहिए, लेकिन गाइड में उस तरह से क्वेश्चन डालना चाहिए जिस तरह से क्वेश्चन आता है। टेक्स्ट बुक के आधार पर क्वेश्चन बनाएगा तब ना। अपना बुक को प्रमोशन करवाने के लिए इधर से उधर करेगा और बच्चे को जीवन बर्बाद कर देता है। तो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं वो रियल कंटेंट है, और रियल बात यही है, सच्चाई यही है, सिलेबस आपका यही है। इसको आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री के अंदर में जो जो चैप्टर को हम कह रहे हैं बाबू, उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये जो है कौन सा चैप्टर, 6ठा नंबर चैप्टर, 1857 की क्रांति से संबंधित, इसको आप लोग को इग्नोर नहीं करना है। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, इसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बाबू। और राष्ट्रीय आंदोलन इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ पे जो है ना, क्या बोले आपको, यहाँ से क्वेश्चन श्योर है आएगा ही, इसको भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। जितने भी चैप्टर को हमने बोले हैं उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और समय है, और आपको लग रहा है कि हम कठिन परिश्रम करके पूरी सिलेबस को पढ़ लेंगे,
तो जैसे-जैसे कह रहे हैं जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पे सभी को पढ़ लीजिए, और नहीं कम समय है तो यहाँ पे क्या कीजिए, जितने भी चैप्टर को हमने बोले हैं उसको कम से कम पढ़ लीजिए, उसको तो मिनिमम पढ़ना ही है। देखिए सिविक्स के अंदर में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की समझ, संसद तथा कानूनों का निर्माण, न्यायपालिका, इन सारे चैप्टर को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनता है। यदि इतने सारे चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं न कहीं सिविक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान की विशेषताएं, और इन सारे चैप्टर को हमने एक बेहतरीन तरीके से जीके स्टडी सेंटर पर पढ़ा दिए हैं। तो हो सके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो डाले हुए हैं ना तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ज़रूर है, श्योर है, 100% सेम टू सेम क्वेश्चन जिस अनुसार से हमने बताए हैं वहाँ से आपको आएगा तो आएगा, कन्फर्म आएगा। तो इसलिए उसको पढ़ लीजिएगा, और ये चैनल तो आपके लिए हाई ही है। इस चैनल पर अब दूसरा कोई वीडियो नहीं आएगा, एनएमएस एग्जाम से रिलेटेड आएगा, और क्लास 8 तक से ये रामानुजन से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है ना, ये आप ही लोग के लिए चैनल है। इस पर हम दूसरा वीडियो नहीं डालेंगे, ये आप लोग के चैनल है, यहाँ पे कोई दूसरा बात नहीं चलेगा, ना इधर का ना उधर का, और रहेगी बात हमेशा आप लोगों का, यानी कि एनएमएस का। अब आइए मैथ के अंदर में आपको क्या पढ़ना है। तो मैथ के अंदर में पढ़ना है आपको यहाँ पे वर्गीकरण तो पढ़ना ही है, और जैसे कि ABCD को याद करते होंगे तो इसमें समानता असमानता इस तरह से आपको पढ़ना ही है। कोडिंग डिकोडिंग तो पढ़ना ही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, यहाँ ब्लड रिलेशन नहीं है, सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, और लेटर सीरीज हो गया, ब्लड रीजनिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारे चैप्टर को पढ़ना ही है। और इसके साथ ही साथ नरभरभर में भी ना सीरीज चलता है, तो इसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतने सारे चैप्टर को पढ़िएगा, और आपको कहीं पर भी दिक्कत आई ना, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास कीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म के लिए तो समय आ गया है, 1 दिसंबर से पहले आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, तभी ये आपके लिए बेहतर होगा। 1 दिसंबर से पहले लमसम में हम ये आपको कहना चाहेंगे कि 20 से 25 नवंबर तक में आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, बाद में सर्वर ही नहीं काम करते रहता है। इसलिए इस बात को इग्नोर नहीं कीजिएगा कि हम लोग जो है बाद में फॉर्म भर लेंगे, तो बाद में हो सकता है सर्वर क्रैश कर जाए, काम ही नहीं करे, लिंक ही नहीं काम करे, इसलिए सर्वर काम नहीं करे, लिंक ही नहीं काम करे, तो उस दिन में तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो समय रहते हुए समय से पहले ही काम कर लीजिए, और जैसे-जैसे हमने आपको बताई जानकारी देने का कोशिश की है, उस अनुसार से चलने का प्रयास कीजिएगा, और सभी दोस्तों को बताइएगा भी वो क्या खासियत है। अलग-अलग स्टेट के अंदर में जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भी पेपर आ रहा है, सभी को देखना है वीडियो, तो क्योंकि वहाँ से उस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी तैयारी एकदम बेहतर होगी, आपका रिजल्ट 100% होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा, और हो सके तो आप लोग GK स्टडी सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ से आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प